ज्ञात कीजिए। बच्चों 9^3/2 को हमें सोल्व करना है, इसका आंसर ज्ञात करना है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, बटे में। देखिए बच्चों अगर इसकी पावर केवल ये होती कि 9^3 तो मैं क्या करता, 9 को 3 बार गुणा कर देता, या फिर अगर 9^2 होती तो 9 को 2 बार गुणा कर देता और आंसर आ गया था। मगर अब यहां पर पावर किस में है, पावर यहां पर बटे में है, यानी कि फ्रैक्शन में है, तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस 9 की पावर 3/2 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि पहले 1/2, यहां पर ये देखिए बच्चों, क्योंकि 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की 3 से गुणा 3 ही है और 2 ऐसे कैसे, या आप कह सकते हो 3 गुणा 1/2 लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकता हूं, मगर मैं यहां पर इसका यूज करूंगा, 1/2 गुणा 3। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे ऐसे लिखने से बच्चों मैं ये कर सकता हूं 9 पावर 1/2 और उसकी पावर 3। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है, a की पावर m और उसकी पावर n हो, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, m इंटू n हो जाती है। तो मेरे पास ये पावर m इंटू n थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, a की पावर m और उसकी पावर n कर दी। तो अब यहां पर बच्चों मेरे पास ये आ गया की पावर m और उसकी पावर n। अब हम क्या करेंगे, पहले इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 9 पावर 1/2 को, और जो आंसर आएगा फिर हम उसकी पावर 3 कर देंगे। तो अब यहां पर जब भी बच्चों पावर ऐसे 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो, तो इसका मतलब है इस a का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो बच्चों मैं यहां पर पहले 9 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो यहां पर ये किस नंबर से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो बच्चों यहां पर अब क्या आ गया, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 गुणा 3 ये लिख सकता हूं, और इसका मतलब क्या होता है, यहां पर सॉरी 3 गुणा 3 लिख सकता हूं। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, 9 की पावर 1/2। तो यहां पर 9 की पावर 1/2 कर दो इसके ऊपर, यानी कि पावर मैंने 1/2 कर दी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि यहां पर जो अगर 1 2 का जो जितने जोड़े हैं उनमें से केवल एक नंबर ले लेते हैं, ये आ गया 3, यानी कि 3 की जगह मैं 1 3 लिखूंगा। तो यहां पर 9 पावर 1/2 का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, 9 पावर 1/2 इसका आंसर आ गया। अब उसकी पावर कितनी चाहिए, 3। तो मैं यहां पर 9 पावर 1/2 की पावर कितनी कर दूं, 3। इसका मतलब मुझे यहां पर भी पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3। अब पावर 3 होती है तो बच्चों हमें ये 3 बार गुणा करना पड़ेगा। किसको, इस 3 को 3 बार, यहां से पता चला 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो बच्चों यहां पर ये आंसर आ गया 9 पावर 3/2 का आंसर कितना आ गया, 27। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।